मैंने जैसे अपने गुरुजनों से सीखा है, अच्छे लोगों का नाम, संतों का नाम अगर जीवा पर आए तो जीवा पवित्र होती है, वाणी पवित्र होता है और उससे जो हम बोलते हैं वातावरण भी पवित्र होता है। अध्यक्ष महोदय, आज का विषय बहुत बड़ा है। दरअसल जब से जीव का विकास हुआ और जीवों में मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्यों में ज्ञान का विकास हुआ, तब से ये दर्शन का भी प्रादुर्भाव। दर्शन का इतिहास सबसे प्राचीन है। चूंकि पर्यावरण का विषय भी इससे जुड़ा हुआ है, मैं आपको ले जाना चाहता हूं कुछ वैज्ञानिक शोध की तरफ। वैज्ञानिकों ने शोध किया है, ये पृथ्वी आज से लगभग 4.2 बिलियन साल पहले, लगभग 4,200 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी का जन्म सूर्य से टूटे हुए एक छोटे से टुकड़े के रूप में हुआ था। और ये जियो स्टेशनरी पोजीशन में आज ये ब्रह्मांड में लटका हुआ है, जिस पर आज हम लोग हैं और जिसे हम अपनी धरती माँ कहते हैं। ये आग के गोले के समान था। धीरे धीरे इसमें ठंडाई आई, संपूर्ण पृथ्वी जल से भरा। बाहरी परत तो ठंडा हुआ, लेकिन इसका गर्भ अभी भी बहुत गर्म है। अभी भी हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 3/4 भाग में पानी भरा हुआ है। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले उसी जलीय वातावरण में वैज्ञानिक बताते हैं कि छोटे छोटे अणुओं का जन्म शुरू हो गया, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। और जब उनका एक साथ जुड़ना हुआ, वो एक्सीडेंटल था, किसी ने उसको जुड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, वो सब एक्सीडेंटल था। और जब वो एक दूसरे से मिले तो इस पृथ्वी पर प्रथम जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, लगभग 3.8 बिलियन साल पहले। और उसी जीवन में निरंतर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। उस जमाने में जब पृथ्वी पर ये जीव का विकास हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं था, नाइट्रोजन और दूसरे ऐसे ऐसे गैसेस थे जिस पर जीवन संभव ही नहीं था। तो जो फर्स्ट लाइफ दैट इवॉल्व्ड ऑन दिस अर्थ, देश भर के दार्शनिकों का अभिनंदन करने आया हूं। विवेकानंद और बुद्ध के विचारों से अवगत कराने आया हूं। मत गुलजारबाग को जैन देश का मिल गया और पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन धरती का कितना काम आएगा। मैं बोलने आया हूं। तो धीरे धीरे फर्स्ट लाइफ का आविष्कार हुआ। उसी समय में कुछ और दूसरे अवयव भी जीवन से रिलेटेड यहाँ उत्पन्न हो रहे थे। उसमें एक था पहला क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट बाय चांस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर उसमें समा गया। और क्लोरोप्लास्ट का ये धर्म है कि जैसे ही सूर्य की रोशनी या उस पर किरण पड़ेगी या उसका कोई सा रेडिएशन उस पर जाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुतायत से मिलता था उस वक्त, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और पानी का विखंडन करके वो ऑक्सीजन बनाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन उस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से वातावरण में छाना शुरू हो गया। लेकिन ऑक्सीजन हम लोग प्राणवायु तो कहते हैं, लेकिन ये जानलेवा वायु भी है। इतना ज्यादा ये ऑक्सीकारक है कि किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल से, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, इसके साथ मिलके ऑक्सीडाइज होकर उसको खत्म कर देता है।
तो उस वक्त के जितने ग्रोइंग लाइफ पार्टिकल्स थे वो सब लगभग मरते जा रहे थे। लेकिन जैसा कि विधान नेचर का, ऊपर वाले का होता है, एक्सीडेंटली उसी सेल में जो बचे हुए सेल थे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी एंट्री हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और वो पावर हाउस ऑफ द सेल उस क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन वो छोड़ता था, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसे लेके एनर्जी का निर्माण शुरू करता था। और इस प्रकार लाइफ बड़ी तेजी से उद्भव हुआ। ग्रीन प्लांट्स आए, नॉन ग्रीन प्लांट्स आए, और विकास के क्रम में सबसे ऊंचे आज हम मानव निर्मित हैं। और जब से मानव आया है तब से हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, पहले तो जीवन धारण, कैसे अपने जीवन को अक्षुण्ण करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद जब हमारे पास ये सब गुण आ गए, अपने सुरक्षा के, अपने भोजन के, सब कुछ, तो हुआ कि आखिर हम हैं कौन। और ये सोच हमें नई नई दिशा में सोचने के लिए अग्रसित करने लगा। और सोचते सोचते जो हमारे पास ज्ञान की पूंजी जमा हुई उसे ही हम दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं जिन्होंने वेद को लिखा नहीं, वेद को दिया। स्वामी विवेकानंद 1893 में सितंबर 11 के दिन जब उन्होंने कहा कि वेद जिसे हम लोग पूजा करते हैं भारतवर्ष में, न उसका कोई अंत है न उसका कोई शुरुआत है। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी पुस्तक जिसकी शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। तो उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया, वेद हमारा श्रुति है। हम लोगों ने, हमारे सभी ऋषियों ने अपने उसी ज्ञान के भंडार को इसमें जमा किया है, और ये बंद अभी तक नहीं है, क्योंकि ऋषि महर्षि आते जा रहे हैं और अपना योगदान अभी उसमें देते जा रहे हैं। ये अभी भी ओपन है। लेकिन महर्षि वेदव्यास आए, उन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, और हमारी जीवन धारा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आगे बढ़ती रही। हमारा जो मुख्य लक्ष्य था वो था किस प्रकार से हम मानव जीवन को इसके पर्यावरण के साथ समृद्ध बना के रखें। इसी समृद्धि में हम लोग बहुत दूर तक आगे बढ़े। बहुत सारे काल हमने देखे, त्रेता देखा, द्वापर देखा, लेकिन धीरे धीरे विकृतियां भी आनी शुरू हो गई। जब हमारे पास ज्ञान विज्ञान का भंडार हो गया तो हम लोग धीरे धीरे स्वार्थी होते चले गए। हम लोगों ने सोचा कि दूसरे जीव, पेड़ पौधे, उसको तो छोड़े, अब मानव का भी शोषण करो। लोगों ने अनेक प्रकार के मानवों का गठन कर दिया सेक्टेरियन व्यूज के आधार पर, ये इस जाति का, वो उस जाति का, और जिनके पास ज्ञान विज्ञान था वो धीरे धीरे उनका शोषण करने लगे। इसी वातावरण में महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ था, याद होगा आपने। बुद्धिज्म को रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। वो वास्तव में हिंदुइज्म का ही एक पक्ष है, लेकिन है क्या, हमारे सनातन और हिंदुइज्म में जो कुछ विरोध, जो उसमें बुराइयां आ गई थी। हम लोगों के पास ज्ञान विज्ञान प्रज्ञा प्रवाह सब कुछ तो था, लेकिन हार्टलेसनेस था, उसमें दया की कमी हो गई थी, क्षमा की कमी हो गई थी। और इसी बैकग्राउंड में, इसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। उन्होंने कहा कि संस्कृत मात्र कुछ लोगों की कठपुतली बन के रह गई है, इसे समाज कल्याण अब होने वाला नहीं है। उन्होंने लोक भाषा में उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और धीरे धीरे वही बुद्धिज्म बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। वास्तव में बुद्धिज्म को उनके अनुयायियों ने ही नहीं समझा। यही हाल जुडाइज्म के साथ था। क्रिश्चियनिज्म उसी का एक रिबेल चाइल्ड है, जिसको महात्मा ईसा ने तो समझा, लेकिन बाकी लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कालांतर से महात्मा बुद्ध के बाद ईसा मसीह आए, और हम सबको पता है कि ईसा मसीह
13 या 14 साल की उम्र में अपने घर से विलुप्त हो गए थे और 30 वर्ष की आयु में वो पुनः प्रकट हुए थे। जानकारों का मानना है जिन लोगों ने उनके जीवन पर, उनके मिसिंग ईयर्स पर शोध किया है, वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने वो मिसिंग ईयर्स लगभग 15-16 वर्ष भारत की तपोभूमि पर उन्होंने बिताया था। हमारे अग्रज प्रोफेसर डी के दास साहब हैं, उन्होंने हमें बताया था कि एक पुस्तक ऐसी है, अमेजन से हमने 2-3 पुस्तकें खरीदी और होलगर कर्स्टन की एक किताब है जीसस लिव्ड इन इंडिया, और वो बताते हैं किस प्रकार से ट्रेडर्स के जत्थों के साथ वो भारत में प्रवेश किए और जगन्नाथपुरी में कई वर्षों तक उन्होंने पाली, संस्कृत और सारे भाषाएं और ज्ञान विज्ञान उन्होंने सीखा। लेकिन उन पंडितों के पास ज्ञान विज्ञान तो जरूर था, लेकिन उनका हृदय बड़ा कठोर था। जीसस क्राइस्ट उनके इस आचरण से थोड़ा दुखी हो जाया करते थे। जो आसपास गरीब लोग थे उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते थे लोग। ईसा मसीह ने कहा यह ठीक नहीं है, इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं, ये ज्ञान सब बेकार है। रात में जाके उन गरीबों के बीच उनका दर्द वो बांटते थे और बांटने के बाद उनको कुछ सोलेस यानी सांत्वना देते थे ताकि वो लोग भी अपने को समझें कि मैं मानव हूं। ये बात धीरे धीरे उन पंडितों को पता लग गई। ये यीशु, उनका नाम यीशु था उस वक्त, ये यीशु तो गरीब बस्तियों में जाके उनको बहकाता है, उनको पढ़ाता है, क्या क्या करता है पता नहीं। हम लोगों का ये जो हमने एक समाज बना के रखा है उसको ये खत्म कर देगा। इन लोगों ने प्लान किया कि यीशु को भी यहां से साफ कर देना चाहिए। धन्य कहिए जाको राखे साइयां, मारी सके न कोई। उसी क्षेत्र के जिसमें वो जाते थे लोगों की सेवा के लिए रात में, उनमें से किसी ने यीशु को आके कह दिया कि प्रभु कल आपका जीवन बहुत खतरे में है, आप निकल जाएं यहां से। उसी रात को ईसा मसीह उस बस्ती से निकल गए और चलते चलते वो नेपाल की तराई में पहुंचे। फिर वहां 6 वर्ष उन्होंने वास किया और सभी धर्म ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। फिर वो तिब्बत गए, लासा गए, वहां मोनास्ट्रीज में बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया और अपने जीवन का 30वां वर्ष होते होते वो फिर से अपने जगह बेथलेहम में चले गए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान विवेक हमारे पास है, इसका उत्थान होना चाहिए, लेकिन अगर इसका प्रयोग हम समाज कल्याण के लिए, परोपकार के लिए नहीं करेंगे तो ये विष के समान हो जाएगा। जैसे जल अमृत है, लेकिन अगर जल प्रदूषित है तो वो विष के समान है। इसी तरह ज्ञान भी अगर उसको हम ठीक से प्रयोग नहीं करें तो वो विष के समान है। ये हम भारतीयों को जरूर सोचना पड़ेगा कि हमें किस दर्शन के अनुरूप अब आगे बढ़ना है। शायद इसी कारण हमारा देश जो सोने की चिड़िया एक जमाने में थी, लगभग 1000 वर्षों तक ये गुलाम रहा, ये परतंत्र रहा। ये क्यों परतंत्र हुआ? अगर हम लोग विश्लेषण करके देखें तो हमारा यही ज्ञान विज्ञान जो हार्टलेस हो गया था, जिसमें दया, करुणा और क्षमा खत्म हो गई थी, उन्होंने विदेशियों के आक्रमण को न्योता दिया। यहीं के लोगों का उन्होंने साथ लिया और यहीं जो कुछ लोग एक दूसरे को सताया करते थे उन पर विजय पाके यहाँ पर शासन शुरू कर दिया। वो परतंत्रता बड़ी लानत है जीवन में। मैं चाहता हूँ ऐसा वातावरण अपने देश में बनाए प्रभु, जिसमें कोई शोषित नहीं हो, कोई शोषक नहीं हो, सब लोग एक जैसे रहें, एक हवा में सांस लें, एक किस्म का भोजन करें और अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जिए। ये हमारा मूल मंत्र हमारे दर्शन का रहा है। अब पर्यावरण, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान का छात्र रहा हूं, वेदों में कई पौधों का वर्णन है। पिछले दिन मैं देख रहा था
इसमें 5 जो पौधे हैं उनको विशिष्ट श्रेणी में रखा गया है। उसमें एक पौधा है कैनाबिस, जिसे हम लोग कहते हैं भांग, वो गांजा फैमिली का है। वो आवश्यक पौधों में इसका भी स्थान है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि वैदिक पौधों में इसका प्रमुख स्थान। मैं खोजने लगा कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि किंवदंतियां हों, लेकिन पंडित लोग ही कहते हैं कि भगवान शंकर एक बार अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई कर लिए थे, बहुत गुस्से में थे। आप आखिर अपने गुस्से को किन्हें बताते हो, तो जंगल में चले गए और एक स्थान पर जाने के बाद वहां जो एरोमा था, पेड़ पौधों से जो एरोमेटिक एयर आ रही थी, उस एरोमा में उनको बड़ी शांति मिली। उनका एंगर धीरे धीरे शांत हुआ और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गए। भगवान ने कहा ऐसा लगता है इन पौधों में कुछ है, और उसको अपने घर पर ले आए और धीरे धीरे उसका सेवन करने लगे और रेगुलर सेवक उसके बन गए। वही था कैनाबिस। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी किंवदंती है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, भगवान शंकर तो खाया करते थे। और आदि शंकर, हाँ, और आज भी हमारे काशी के जितने मित्र बंधु हैं वो साल में तो कम से कम एक बार जरूर खाते हैं। मथुरा में चले जाइए, पहले शंकर बने तो जमीन आखिर वो खाने से होता क्या है? मजा। मैंने इसको जानने की चेष्टा की। अगर आप लोगों ने खाया होगा, उस लिटरेचर में था, अगर हम लोग उसकी एक गोली खा लें भांग की, तो लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, कहीं मैं तैर रहा हूँ। सारी चिंताओं से मुक्ति वो दे देता है भांग का एक गोला। शायद हमारे ऋषि महर्षियों को ये पसंद था, क्योंकि ये बड़ा चिंतन, भगवान का चिंतन उसी मुद्रा में करना चाहते थे ताकि दुनियावी बातों से हम ऊपर उठ जाएं। शायद इसीलिए भांग का गोला उनके चिंतन में सहायक हुआ करता था। उन्होंने इसका सेवन करना शुरू किया था। बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ तुलसी तो हम लोग जानते ही हैं, नीम भी उसमें है और सैंडलवुड भी है। इस प्रकार के पौधे हमारे वेद शास्त्र से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और अथर्ववेद में तो क्या कहने हैं, उन्हीं से बना हुआ सारा अथर्ववेद का संचार है, जिसमें मानव के किस दुर्गुण को, किस कमी को उसमें पूरा करने की कोशिश नहीं की गई है। वो सब उसमें है। वो ज्ञान का भंडार है, आयुर्वेद का भंडार है। बातें तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें मन में आ रही हैं, लेकिन हमारे आयोजक इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया। आपने मुझे मौका दिया इस बेजोर मंच पर आने का, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रकार का आयोजन आप करते रहें और लोगों को लाभान्वित करते रहें। आपके इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए कामना करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।